Good morning, students. Your geography book lesson number 4 एग्रीकल्चर। हमारा देश जो है हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। अगर हम हिस्ट्री से भी देखना शुरू करें पुराने समय से, तो हमारे यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो हमेशा ही खेती बाड़ी से जुड़ी रही है। द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक पौधे से लेकर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट तक लाने में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहली जो होती हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जैसे कि एग्रीकल्चर, जहाँ बेसिक चीज़ें, जहाँ से हमें रॉ मटेरियल जो है वो मिलता है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर होगी, वहाँ से हमें किसी भी काम को आगे करने के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉटन क्लॉथ की बात करें, अगर हमने कॉटन क्लॉथ बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारी जो कॉटन है वो हमें कहाँ से मिलेगी, हमारी प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर से मिलेगी। उसके बाद हमारी हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कि हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में इंडस्ट्रीज़ के थ्रू बनाते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि हम उसको फिर मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें सभी सर्विसेज जो हैं वो आती हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैंने कॉटन की बात की अभी, कि अगर मैंने कॉटन को लेकर उसको दोबारा से उसको कपड़ा बनाना है, तो उसको बनाने के लिए मुझे जो सर्विस सेक्टर है उसकी हेल्प जो है वो लेनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मुझे अपने कपास जो है उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो अगर इंडस्ट्री से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, फिर उसका मुझे मार्केट तक पहुंचाना है, उसके लिए भी मुझे ट्रांसपोर्ट की नीड होगी। उसके अलावा अगर किसी प्राइमरी एक्टिविटी को करने के लिए, अगर हमें, या सेकेंडरी एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास अगर पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से हम लेंगे? बैंक से लोन ले सकते हैं। वो भी हमारा सर्विस सेक्टर हो गया और वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है। ये तीनों तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं ये क्या करती हैं, एक प्लांट से लेकर उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने तक का काम जो है वो तीनों एक्टिविटीज़ मिलकर करती हैं। Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources, manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are the examples of this एक्टिविटी। अब देखिए, आपने प्राइमरी एक्टिविटी में देखा कि उसने कहा कि एक्सट्रैक्शन होगी, जैसे कि मिनरल्स की भी कर सकते हैं हम। एक्सट्रैक्शन किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, और प्रोडक्शन होती है प्रोड्यूस करना, जैसे कि हम सॉइल और सीड्स को यूज़ करके वीट या फिर राइस, इन चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो निकालते हैं। वो हमारी ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके होती हैं, इसीलिए ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services, transport, trade, banking, insurance, and advertising are the examples of tertiary activities. Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of the persons are engaged in agricultural activity. Two-thirds of the India's population is still dependent on एग्रीकल्चर। अभी भी हमारे देश में भले ही हम कितनी भी तरक्की करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास, क्योंकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें फेवरेबल है हमारे लिए कि हम एग्रीकल्चर जो है उसको कर सकें, इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन जो है 2/3 से भी ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीन कल्टीवेशन। इसका मतलब एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि सॉइल से किसी चीज़ को कल्टीवेट करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। फेवरेबल टोपोग्राफी एंड सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। फेवरेबल टोपोग्राफी आपकी है जो आपके रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे कि लैंड, आपके माउंटेन्स होगी, प्लेन्स हो गए, ऐसी जगहों पर आपकी टोपोग्राफी होगी जो सॉइल की ऊपर की लेयर है उसकी फर्टिलिटी कितनी ज़्यादा है वो डिपेंड करती है आपके रिलीफ फीचर्स के ऊपर, उनकी हाइट्स के ऊपर, कि कितनी हाइट पर प्लेन एरिया है उसके ऊपर सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। एंड क्लाइमेट आर द वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल
एक्टिविटी। और उसके अलावा हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सूटेबल क्लाइमेट जो है वो हमारे को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड। जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं उनको क्या कहा जाता है, एरेबल लैंड कहा जाता है। Agriculture, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is called farming. सेरिकल्चर, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जहाँ पर सिल्क के जो वॉर्म्स होते हैं उनको रेयर किया जाता है, पाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेरिकल्चर बोलते हैं। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। इससे क्या होता है कि किसान जो होता है उसकी इनकम में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। पेसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। मछली पालन जो है वो क्या कहलाता है, हमारा पेसिकल्चर कहलाता है। विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों को ग्रो करना क्या कहलाता है, हमारा विटिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर द कमर्शियल यूज़। वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स को अगर हम कमर्शियल यूज़, कमर्शियल का मतलब अगर हम बेचने के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर ऑन फार्मिंग कैन बी लुक्ड at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor. अब ये देखिए आप, हमने इनपुट डालना है। जब हम किसी भी चीज़ पर इनपुट डालेंगे फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमारे पास क्या आ जाती है, आउटपुट निकल कर सामने आती है। जैसे हमने एक लैंड का पीस लिया, उसमें हमने सीड्स डाले, केमिकल्स का यूज़ किया, उसके ऊपर हमने मशीनरी को यूज़ किया, ये भी सभी क्या थे, हमारे इनपुट्स थे। उसके बाद हमने प्लोइंग की, प्रोसेस किया उसका, प्लोइंग की, सोइंग की और फिर उसके ऊपर स्प्रे किया। ये सारी क्या होगी, हमारी प्रोसेसिंग एक्टिविटी होगी। उसके बाद ये जब इनपुट डाला, प्रोसेस किया, तो उसके बाद आउटपुट क्या निकल कर आ गया हमारे पास, क्रॉप्स के रूप में आउटपुट जो है वो निकल कर हमारे सामने आ जाता है। Some of the operations involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the system includes crops, wool, dairy and poultry products. Types of फार्मिंग, अलग अलग तरह की फार्मिंग जो है वो होती है, उनकी टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. फार्मिंग जो है वो हमारी पूरे विश्व में जो है अलग अलग तरीके से होती है, डिपेंड करती है वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, कहाँ कैसा वहाँ का एरिया है, कहाँ कैसे वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और वहाँ के ऊपर जो उस एरिया में रहने वालों की जो डिमांड है वो किस टाइप की है, वहाँ पर हमें किस तरह का लेबर अवेलेबल हो सकता है, और हमारी टेक्नोलॉजी है सबसे ज़्यादा डिपेंड हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर करना शुरू हो गए हैं। और फार्मिंग जो है दो तरह से हो सकती है, एक तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो है जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और कमर्शियल फार्मिंग वो है जब हम उन चीज़ों को बेचने के लिए क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ठीक है, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है सबसे पहले फार्मर जो है क्या है, अपनी फैमिली की नीड के लिए क्रॉप्स को ग्रो करता है। उसके पास जो प्लॉट ऑफ लैंड जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जिस वजह से वो उसके परिवार की ही ज़रूरतें जो है वो पूरा हो पाती हैं। और क्या है कि प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो छोटा होता है, इस वजह से वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाता, ज़्यादा लेबर हायर नहीं कर सकता होता। इस वजह से क्या है, उसकी आउटपुट जो होगी वो भी बहुत कम मात्रा में निकल कर सामने आएगी। Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small आउटपुट। ठीक है, जो ट्रेडिशनली जो हमारे टूल्स यूज़ होते थे एग्रीकल्चर के लिए उन्हीं को यूज़ करता है, और ना तो उसके पास ज़्यादा पैसा है कि वो लेबर हायर कर सके, ना ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के सीड्स यूज़ कर पाता है, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर पाता है। इस वजह से उसका जो आउटपुट होती है वो भी बहुत कम निकल कर सामने आती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज intensive subsistence and primitive subsistence farming. In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor.
इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इसमें क्या है, किसान क्या करता है, उसका प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो छोटा है, लेकिन उसमें वो सिंपल से टूल्स यूज़ करता है, लेकिन लेबर जो है वो ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करता है, जैसे कि अपना पूरा परिवार उसमें लगा लिया या और थोड़ी बहुत लेबर हायर करके भी उसको लगा पाता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप्स एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। क्या है कि अगर वहाँ की जिस एरिया में उसने क्रॉप्स ग्रो करने हैं, अगर वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, सनशाइन वहाँ का बहुत अच्छा है, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो क्या कर सकता है, एक साल में एक से ज़्यादा फसलें भी वहाँ पर ग्रो कर सकता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप। अदर क्रॉप्स इंक्लूड wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. ठीक है, ये कहाँ पे अब हो सकती है, जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, प्लॉट ऑफ लैंड छोटे हो जाते हैं, लेबर ज़्यादा मिल सकती है, इसीलिए वहाँ पर क्या है कि हम वहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश जो है उसको किया जा सकता है।